सर आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? तो हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग को काफ़ी हद तक सीखने की कोशिश की और सीखा भी है। फिर मैं आपको चैट तक ले गया हूँ इनके साथ, सप्लायर्स के साथ। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी कि हर एक ने अपना अपना प्रोडक्ट लेना है। उसके 3 सप्लायर्स का जिनका क्राइटेरिया मैच करता हो उनको आपने कांटेक्ट करना है, उनसे डीडीपी प्राइस लेना है। अपने अपने अलग अलग सिटी का लीजिएगा। किसी ने सऊदी अरेबिया का जद्दा पोर्ट का ले लेना है, किसी ने लंदन का ले लेना है, किसी ने अमेरिका का ले लेना है। लेकिन अमेरिका में आपको सिटी भी बताना होगा, न्यूयॉर्क है, कहाँ से हैं। ऑस्ट्रेलिया का ले लें, कनाडा का ले लें, दुबई पोर्ट का ले लें। दुबई के लिए आप कह दें मैंने ऑर्डर करना है, तो डिफरेंट सिटीज सेलेक्ट करके वहाँ का डीडीपी प्राइस आप लेंगे। डीडीपी प्राइस के साथ आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे बात करेंगे। जैसे मैं ये सप्लायर से बात कर रहा हूँ, उससे मैंने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात की, तो उसने मुझे बता दिया कि 100 पीस देंगे, इससे कम हम नहीं देंगे। 50 पेयर्स यानी 100 पीस। दो जोड़ा मिलाओ तो एक। अगर हम लोग 2 पीस को मिलाएं तो 1 पीस बनता है। तो उसने बोला कि मैं 50 पेयर्स दूंगा कम अज कम, और वो 644 $440 के दूंगा। ठीक है। मजीद उसने अपनी मुझे ये कुछ पिक्चर शेयर की है, इसमें मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा है ये। जी देखिए, इसमें वो डिफरेंट और क्राइटेरियाज बना रहा है कि अगर आप इसके 3 साइजेस हैं। कह रहा है कि आप साइज डिफाइन करेंगे, क्या साइज आपको चाहिए। ठीक है, इट्स ओके। इस तरह से देखिए, वो एक एक चीज बता रहा है कि इन 3 साइज हैं, आपको कौन सा साइज चाहिए। वो आगे मजीद उसने मुझे वजाहत की। दिस दिस इज द कोटेशन A50 B30, यानी तीनों साइज उसने बताए। कह रहा है कि इन दिस साइज यू नीड, आपको कौन सा साइज चाहिए। फिर मैंने उसको बता दिया B30, उसमें से देखिए कि जो मुझे चाहिए था। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे क्लियर बताना है कि सऊदी अरेबिया के लिए डीडीपी प्राइस जो आप दे रहे हैं। अब उसने फिर उसके आंसर, अभी अभी मैंने उसको ये भेजा था मैसेज, तो उसका मुझे फिर ये कोई पिक्चर आंसर आई है, मैं देखता हूँ क्या आया है। इस तरह से ही आप अपना प्रोडक्ट लेंगे, अपना सिटी चूज करेंगे। कोशिश कीजिएगा यूके या यूएसए का सिटी चूज करना है, क्योंकि वहां पे ही आपको आने वाले वक्त में ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप टाइप कर सकते हैं गूगल पे यूएसए सिटी नेम्स, उनके सारे शहरों के नाम आ जाएंगे, कोई एक सेलेक्ट कर लें। यूके सिटी नेम्स, वहाँ पे बहुत सारे नाम आ जाएंगे, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप सिलेक्ट करके वहाँ के लिए डीडीपी प्राइस लेंगे, उस पे उसके साथ बातचीत करेंगे, और फिर आगे अपनी असाइनमेंट इस तरह से ये सबके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप पीडीएफ फाइल बना लेंगे, मुझे शेयर करेंगे जैसे मैं कहूँगा, जब कहूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट्स के साथ साथ पूरे ओवरऑल टॉपिक हमारा जो था सोर्सिंग, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनानी है। वो प्रेजेंटेशन आपकी होगी पावर पॉइंट के ऊपर, पीपीटी। जो लोग मोस्टली कंप्यूटर या लैपटॉप थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, उनको पावर पॉइंट स्लाइड बनानी आती होगी, उस पर बना लेंगे। अगर किसी को नहीं आती बनानी, तो वो ट्राई करेगा बनाने की। अगर फिर भी नहीं आती होगी, तो फिर वो MS वर्ड या PDF में जिस तरह से लिख के फाइल बनाते हैं, उस तरह से बना लीजिएगा अपनी एक प्रेजेंटेशन बना के। हर एक ने रेडी करनी है प्रेजेंटेशन। आपको डेट्स दूंगा ग्रुप वाइज, आपने उसको प्रेजेंट करना है इस टॉपिक को अपने असाइनमेंट के साथ। यहाँ तक कोई बात किसी को क्लियर ना हुई हो? सर मुझे जो आपने बताया था डीडीपी प्राइस और डीडीयू, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ था, वो अगेन एक्सप्लेन करना। अच्छा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, उसमें आई थिंक सो क्लियरली चीज़ें हैं। DDU इस तरह से होता है, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। जो आपका डेस्टिनेशन सिटी है, उसकी पोर्ट पे जाके सामान रुक जाना है, वहां से आगे रिसीव करना और अपने वेयर हाउस तक लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। ये है DDU। DDP है डिलीवरी ड्यूटी पेड, वो आपके वेयर हाउस तक का प्राइस होगा।
आपके डेस्टिनेशन के सिटी के पोर्ट तक का नहीं, आपके वेयर हाउस तक का। क्लियर? ओके सर, क्लियर हो गया। चार प्राइस होते हैं। एक प्राइस होता है फैक्ट्री का रेट होता है, एक दूसरा रेट होता है फैक्ट्री से आगे, फैक्ट्री के करीब जो समंदर की पोर्ट होगी ना, उस पोर्ट तक का रेट, दूसरा रेट हो गया। तीसरा रेट होता है, जस्ट वेट प्लीज, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए बस। आपके साथ स्लाइड शेयर हो रही है, वर्ड की फॉर्म में स्लाइड शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है। जब हम सोर्सिंग करते हैं तो उसके चार चार प्राइस हम लेते हैं। पहला प्राइस होता है EXW प्राइस, इसको कहते हैं एक्स वर्क प्राइस। ये प्राइस होता है उस यूनिट को फैक्ट्री में चाइना में बनने तक का रेट। आगे सारी जिम्मेदारियां आपकी। आपने फ्रेट फॉरवर्डर से बात करनी है, उनको कहना है कि सामान वहां से उठाएं, पोर्ट तक लेके जाएं, पोर्ट से लोडिंग करवाएं, हमारी पोर्ट तक भिजवाएं, वो आपकी सारी सरदर्दी। ये फैक्ट्री रेट है। फिर है दूसरा रेट FOB। FOB है फ्राइट ऑन बोर्ड। ये रेट उस पोर्ट तक का है जो चाइना के करीब पोर्ट होगी जहां से आपका सामान बहरी जहाज में जिस पोर्ट से लोड होना है। फिर यहाँ तक की ड्यूटी आपके सप्लायर की आ जाएगी कि वो अपनी पोर्ट तक आपका सामान पहुंचा देगा। आगे समंदर में डूब जाए, आगे आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपकी जिम्मेदारी है। उस पोर्ट तक शिप लोड करने तक, जहाज के अंदर तक, आपके सप्लायर की जिम्मेदारी है। अच्छा, तीसरा प्राइस है DDU, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। ये वो प्राइस है कि आपके सप्लायर की जिम्मेदारी है, सामान आपको अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट तक चाहिए। दो पोर्ट होती हैं, एक सप्लायर के करीब वाली पोर्ट जो चाइना के शंघाई शहर की होगी, दूसरी पोर्ट होती है डेस्टिनेशन सिटी पोर्ट। आप जहां पे सामान मंगवा रहे हैं उसके करीब जो पोर्ट होगी। अगर सामान आप सियालकोट में मंगवा रहे हैं तो जाहिर है कराची पोर्ट पे आएगा, तो ये कराची पोर्ट तक का रेट होगा। अगर इंग्लैंड में मंगवा रहे हैं तो मैनचेस्टर की पोर्ट का रेट होगा। उस पोर्ट से आगे ट्रक पे लोड, पोर्ट से सामान छुड़वाना और क्लियर करवाना और ट्रक में लोड करवाना और उस ट्रक को अपने वेयर हाउस तक लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है, सप्लायर की जिम्मेदारी है, आपके डेस्टिनेशन सिटी पोर्ट तक की है। अगर आप लेते हैं ये वाला प्राइस DDP है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें सप्लायर की जिम्मेदारी है कि आपके वेयर हाउस तक सामान पहुंचे, जहां का एड्रेस आपने दिया होगा, लंदन का वेयर हाउस जो भी होगा, या सियालकोट का जो भी होगा, या लाहौर का जो भी होगा, या हाफसाबाद का जो भी होगा। इसमें आपके सप्लायर को तब तक सुकून से नींद नहीं आती जब तक सामान आपके पास पहुंच ना जाए। तब तक उसको खाना, पेट भर के खाने को दिल नहीं कर रहा होता जब तक सामान आपके पास पहुंच ना जाए। वो ये वाला प्राइस होता है। क्योंकि अगर आपके पास नहीं पहुंचता तो आप ने अली बाबा से कह देना है कि मुझे तो सामान नहीं पहुंचा, मेरे पास कोई प्रूफ रिकॉर्ड नहीं है, आप मुझे बताएं क्या प्रूफ है मेरे पास पहुंचा है। सामान वाकई नहीं पहुंचा होगा, अली बाबा आपको रिफंड कर देगा, सारे पैसे सप्लायर को पड़ जाने। 98% केसेस में हम DDP प्राइस पर ही काम करते हैं। इन दूसरे प्राइस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं जो चाइना में मंगवा रहे होते हैं, या और उनके फ्रेट फारवर्डर से अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इसलिए हम मोस्टली DDP प्राइस यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? क्या नाम था आपका? अनिका? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने सप्लायर के साथ सिर्फ बात ही करनी है या अभी उनसे चीज़ तो कोई नहीं ना परचेज करनी? नहीं, आप चीज़ें परचेज करेंगी, कम से कम 500 यूनिट आपने परचेज करने। बड़ी बड़ी चीज़ों के जो आपको पाकिस्तानी 10-15 लाख पे करके वो खरीदनी है और मंगवानी है। आपने क्यों उनसे चीज़ें मंगवानी है? आपने जस्ट एक असाइनमेंट के तौर पे
अपने आप को क्लियर करना है कि कल को मेरा क्लाइंट आ जाता है तो मैं इस तरह से उसको चीज़ें मंगवा के दे सकती हूँ। या सप्लायर इतना बड़ा जालिम नहीं है कि आपने ज़रा सी बात भी कर ली और आपको उसने वो कहना है कि नहीं अब सामान लेके जाओ वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपसे सब जी प्राइस ठीक लें, है सर। सारी चीज़ें क्लियर करें, हर तरह से बात करें। जब तक आपने ऑर्डर पे जाके ऑर्डर प्लेस नहीं करना वो सामान बुक नहीं होना। अच्छा बुक भी कर दिया ठीक है सर। उसके बाद भी आपको एक पेमेंट का लिंक आना है। जब तक आपने 30% पेमेंट नहीं करनी तब तक वो सामान बनने नहीं शुरू होना। ठीक। प्लीज डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा वो ज्यादा। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह से हो आप करें। ठीक है सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर EXW का बताइएगा दोबारा। किसका? EXW। EXW एक्स वर्क प्राइस है। एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन जाता है ना, फैक्ट्री में बन के उन्होंने ढेर लगा के डब्बों का रख देना है, वहां तक का प्राइस ये है EXW। आखिर उस डब्बों ने ट्रक में लोड होके पोर्ट तक जाना है, उस ट्रक का खर्चा भी तो आना है ना। उसको शामिल अगर कर लो तो FOB जी हो जाता है ट्रक के खर्चे को। अगर जी। आप जहाज का खर्चा शामिल कर लो जिसमें लोड होके आता है आपकी पोर्ट तक तो DDU हो जाता है। अगर जहाज से उतर के अगले ट्रक का भी खर्चा शामिल कर लो जो आपके वेयर हाउस या घर तक आएगा सामान तो DDP हो जाएगा। आमना आपको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में? अच्छा, ये जो हमारा सप्लायर है ना जिससे आमना आप बात करेंगी वो 3-4 सप्लायर से करेंगी। इसी तरह से सब उस 3 से 4 सप्लायर से करेंगे। तो जब आप बात करेंगे उनसे कोटेशंस लेंगे, DDP प्राइस लेंगे, उनको जितनी बहस कर सकते हैं आप करें। मुझे भी उसमें मजा आना है जिसने लंबी चौड़ी कहानी की होनी है सप्लायर के साथ। जो प्रोडक्ट आपने ली होनी है ना पहले उसको थोड़ा सा उसके ऊपर सर्च कर लीजिएगा, ये प्रोडक्ट की किस्में कौन सी होती हैं, साइज क्या होते हैं, ताकि आप उससे और बहस करें। मुझे ये वाला साइज चाहिए, मुझे इसका ये कलर चाहिए, इस तरह से वो डिफरेंट 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 आप बातें उससे। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको सप्लायर से बात करनी आ जाएगी। कल को कोई सोर्सिंग टारगेट आपको मिल गया, आपने कहना ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। आपने कौन सा चाइना जाना है, आपने कौन सा बस पे बैठ के पहले KPK जाना है और वहां से जहाज पे बैठ के चाइना जाना है, शंघाई उतरना है। आपने जो कुछ करना है लैपटॉप पे ही करना है, इसमें हमें डरने वाली बात ही कोई नहीं है। ना तो हमें सप्लायर ने कुछ कहना है ना कोई टेंशन। अच्छा सप्लायर बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े फ्रैंकली बात भी कर रहे होते हैं कई। तो अब ये ना हो वो आप उससे कुछ पूछें और वो आगे से कह दे ओके व्हाट्स योर गुड नेम, तो आप आगे से पाकिस्तानी फार्मूला लगा दें, मैं क्यों बताऊं। इस तरह से नहीं है, आप कुछ भी नाम बता दें, अपना जैनी बता दें, हैरी बता दें, कुछ भी बता दें, असली भी बता दें, उनको आपके नाम से क्या लेना देना। तो आप बात से अच्छे अंदाज से करें, जो आपका दिल है वो पूछें, वो आपको बताएगा। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मिलियंस में कंपनियां हैं, उन्होंने आगे वो अपने रखे हुए हैं जो आपसे बात कर रहे होते हैं मार्केटिंग वाले। पूरा मार्केटिंग डिपार्ट होता है बहुत बड़ा उनका, जिनसे आप बात कर रही होंगी। तो आप देखें इस फील्ड में कितनी आपके लिए अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए चाइना की कंपनी से बात कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं UK और अमेरिका भी ले जाऊंगा। आप लोगों के लिए देखिए कितनी अच्छी बात है, लैपटॉप के थ्रू आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात कर रही हैं, फिर उनको उनसे डील कर रही हैं। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका काम आएगा, सब चीज़ें। असाइनमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से मेहनत से बनाए, मुझे भी पता चले किसने कितनी मेहनत की है। मैंने तो आपको मेहनत से बता दिया है कि सोर्सिंग क्या होता है। इसमें थोड़ी सी एक चीज़, ये नफीसा आप काइंडली अपनी वो वीडियो थोड़ी सी इसको क्लोज करें। चले, मैंने नीचे कर दिया, ठीक। नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में?
ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया है। एंड के कुछ मिनट मैंने इसमें कुछ आपको आपके लिए छोटी सी एक चीज़ है, न्यू टॉपिक ज़रा सा इसी से रिलेटेड आएगा। अच्छा, कोई है क्वेश्चन कर लें? ठीक है, असाइनमेंट्स के नाम पे तो सर अकाउंट में बगैर बात से कौन सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया। मैंने कहा सर मतलब अकाउंट में बगैर से बात हो सकती है? फिर नहीं सुन पाया, अगेन रिपीट करें काइंडली। मैंने कहा अकाउंट बनाए बगैर सप्लायर से कांटेक्ट हो सकता है? अकाउंट बनाए बगैर नहीं हो सकता। देखिए इस तरह से है ना कि अकाउंट इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने तो अभी अकाउंट बनाया था ना, इसका मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये जो है ये देखें जी बना आ रहा है ना गूगल, मैंने तो जी पे क्लिक किया था, मेरा अकाउंट बन गया जी था। जी वो जीमेल मेरी जो लगी हुई थी ऑटोमेटिक फैच हो गई, उस पे जो नाम था ऑटोमेटिक फैच हो गया, मेरा अकाउंट बन गया था। जी ठीक। जी वेट वन कुछ सेकंड प्लीज। ओके। अच्छा, आमना कुछ पूछ रही थी। हाँ, हो गया सर ये क्लियर आपको? पूछना था। बस ये जी आप इस सर। पे, मैंने आपको बताया ना स्क्रीन अगर शो हो रही हो, तो मैंने तो सिंपली जीमेल पे क्लिक कर दिया था, मेरा डाटा फैच हो गया था। फेसबुक पे मैं करता तो फेसबुक वाला फैच हो जाना था। जी तो इस तरह से है कि अगर आपका डाटा फैच ना हो रहा हो ना, तो जी आपने क्या करना है, तो आप साइन अप कर लीजिएगा। जब आप साइन अप करेंगे तो आपका वो चीज़ें जो जो पूछेगा, नेम वगैरह जो जो डिटेल वो दे दीजिएगा। तो इतना मसला नहीं है ओके ये भी। थैंक यू। सिंपल जैसे हम अकाउंट बनाते हैं ना, कुछ वो नाम पूछे या ईमेल पूछे वो दे दें, सबमिट कर दें, अकाउंट बन जाएगा। फिर ये ऑप्शन इधर शो होने लग जाएंगे, मैसेज, अलीबाबा और ऑर्डर के, वरना ये शो नहीं होंगे आपको। जी जी फिर जब मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके एक नई पूरी विंडो ये ओपन होने लग जानी है चैट बॉक्स की, ये देखें, ये देखें, फिर इस तरह से ये होने लग जानी है। फिर जिन जिन को आपने कांटेक्ट किया होगा वो अलग अलग, जैसे सेम आपका व्हाट्सएप होगा इसी तरह से ये भी चैट है, कि जिसके नेम पे क्लिक करेंगे उसका आ जाएगा। अब ये मुझे कह रहा है थ्रू डीडीपी एयर फ्राइट, ये देखें कैसे वो जी एक एक चीज क्लियर करते हैं। मैंने बोला डीडीपी मदीना सिटी की दें, तो वो कह रहा है our products are often sold in Saudi Arabia which is one of our important market। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया तो हमारी बड़ी खास मार्केट है, यहाँ पे तो हमारी चीजें सेल होती हैं। कह रहा है डीडीपी प्राइस में आपको कौन सा दूं, एयर फ्राइट दूं? इस बात को समझिएगा। नो, जी मैंने उसको कहा सी फ्रेट, कि समंदर के रास्ते वाला मुझे रेट दें, मुझे एयर वाला नहीं चाहिए। बायर जब जाएगा ना वो महंगा पड़ जाएगा, जब जाएगा समंदर के रास्ते से वो काफी सारे पैसे उससे बच जाएंगे, पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? वो जी सर। कोई तो माइक ऑन करके साथ साथ डील कर लिया करें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। अब ये ठीक है, समझ आ रही है ना बात की? देखिए वो आगे से मजीद चीजें पूछने लग गया। अब जिस बात की वो पूछे इस तरह से आपको समझना है, आप ग्रुप चैट ग्रुप बना हुआ है वहां पेस्ट करें, लिखें कि मुझसे सप्लायर ने पूछ लिया डीडीपी प्राइस एयर फ्रेट, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आई। आपको कोई तो उधर बता देगी, किसी को तो समझ आई होगी, जब कोई नहीं बताएगी तो मैंने जब देखना है मैंने बता देना है। ठीक है। हाँ जी सही। ठीक है। ओके। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, ये देखिए कोशिश थोड़ी थोड़ी करने से चीजें पता लग जाएंगी। कह रहा है ठीक है, आई आस्क माई फ्रेट फॉरवर्डर टू कैलकुलेट द प्राइस, डू यू हैव मोर कन्वीनियंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आई कैन सेंड इट डायरेक्टली टू क्वेश्चन व्हाट्सएप। नो, यू कॉन्टेक्ट देम।
कहता है कि फ्रेट फॉरवर्डर का मैं कांटेक्ट दे दूं, आप डायरेक्ट बात कर लो। आपने भी उनसे डायरेक्ट नहीं करनी, जिम्मेदारी हम, इनकी कोशिश होती है कि जिम्मेदारी हम कुछ अगले पे भी डाल दें। वो फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट कर लें, वो उनसे रेट तय कर लें। हमने याद रखिएगा, कभी भी हमने खुद दूसरों से कांटेक्ट नहीं करना। हमने सप्लायर को कहना है आप करें, आप करके मुझे फाइनल डीडीपी प्राइस दें, मुझे आपसे चाहिए। ये देखिए ऊपर वो कह रहा है ठीक है, मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कहता हूँ कि कैलकुलेट करके प्राइस बताए, फिर मैं वो शामिल कर दूंगा उसमें अपनी कॉस्ट में प्रोडक्ट की। लेकिन कहता है अगर आप चाहते हैं तो आई कैन सेंड आई डायरेक्टली योर व्हाट्सएप अकाउंट। कह रहा है मैं आपका व्हाट्सएप अकाउंट उसको डायरेक्ट देती हूँ, सप्लायर उसको, फ्रेट फॉरवर्डर को, जो ट्रक वाले सामान उठाते हैं पोर्ट पे बुक करवाते हैं सारा कुछ। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे लेना है डीडीपी प्राइस, मुझे आप दें, आप जाने फ्रेट फॉरवर्डर जाने, आपने भी ऐसे ही करना है। कुछ किसी बात की समझ ना आए वो क्वेश्चन आपने ग्रुप में पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। ओके सर। थोड़ा थोड़ा शुगला लगाएं सप्लायर से, रंग बिरंगी चीजों के रेट पूछें, उनसे बातें पूछें, आपको भी मजा आएगा। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आप बे ऑर्डर ना करना, आपको जबरदस्ती कोई ऑर्डर नहीं करवा सकता। ऑर्डर करना ही क्यों है, हम तो जस्ट कोटेशंस ले रहे हैं। तो आप इस तरह से कोटेशंस लें, लेके एक्सपीरियंस बढ़ाएं, मुझे बताएं, फिर मैं देखूं आपने क्या किया। सर जब एक कंफर्मेशन हो जाएगी किसी से बात करने की, किसी भी सप्लायर से, तो हम उसको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे फिर, ताकि जब उसने वीडियो कॉल पे हमें सैंपल वगैरह दिखाना हो तो। एक बात याद रखिएगा, सप्लायर से आप जितनी भी डील करेंगे, ऑन इधर करेंगे, ये अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे ये रिकॉर्ड में होती है। अलीबाबा जिम्मेदार होता है। अलीबाबा, कुछ भी आपके साथ हादसा होता है, अल्लाह ना करे, सामान आगे पीछे हो गया, कुछ भी हो गया, अलीबाबा टोटली पैसे रिफंड कर देता है। जो कुछ करेंगे यहाँ पे करेंगे। फिर जब इंस्पेक्शन वालों से बात करेंगे ना, जो वहां पे जाके बॉक्सेस खोल के सामान आपको दिखाएंगे, उनसे हाँ व्हाट्सएप जी। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप। ठीक। सप्लायर से डीलिंग सारी अलीबाबा पे करनी है, इसी चैट बॉक्स में करनी है। ओके। डायरेक्ट किसी से आपने बात ही नहीं करनी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तानी ऐसा भी कर रहे हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। उनको क्या होता है, वो कमीशन रखा होता है उन्होंने, वो क्लाइंट को रेट वो बता रहे होते हैं जो वो दे रहे हैं, लेकिन वो वीए को कहते हैं कि हम आपको बीच में से इतना इतने डॉलर कमीशन दे देंगे। वीए अपने कमीशन के चक्कर में क्लाइंट को डुबो सकता है। लिहाजा हमने कभी ना ऐसा किया है ना आपने करना है। जो डील करनी है अलीबाबा के थ्रू करनी है, कभी भी फ्रेट फॉरवर्डर से बात नहीं करनी। कहना है सप्लायर से आप खुद करें, मुझे डीडीपी प्राइस आपसे चाहिए, ताकि क्लाइंट का नुकसान ना हो। ओके। आपका बिजनेस क्लाइंट का बिजनेस एक ही बात होगी। अगर आमना का बिजनेस है, अनीका उसके लिए काम कर रही है, तो अनीका यही समझेगी कि ये बिजनेस मेरा बिजनेस है। ठीक है। अच्छा, इस मीटिंग के रहते हैं 6 से 7 मिनट, लिहाजा इसमें मैं अगली चीज नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन ही करेंगे जो ज़हन में आए। अगला सेशन एक और हमने अब रखना है, उसको भी आपने ज्वाइन करना है। तो वो, वालेकुम। वालेकुम सलाम, जस्ट 1 मिनट। आपने क्या करना है उस सेशन में, आपको कुछ प्रॉफिट कैलकुलेशंस के बारे में मैडम हुमा बताएंगी। आपने उस सेशन को ज्वाइन करना है, 25 मिनट का है शायद। तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन बतानी है कि एक प्रोडक्ट जब पड़ती है $10 की, तो आगे जाके 20 की बिक्री होती है, तो वो 10 का 10 प्रॉफिट होता है या कुछ और होता है? वो कुछ और भी होता है, बहुत सारी फीस होती हैं उसमें। अमेजोन की फीस होती है, टैक्स होते हैं, पता नहीं जो जो चीज़ें होती हैं, वो सब के बारे में आपको वो सेशन होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। उसके बारे में फिर भी कुछ समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा उसकी एक क्लास रख लूंगा, घबराना नहीं है किसी भी बात से। सिद्रा क्वेश्चन करना चाह रही थी आप। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अलीबाबा पे जो हमने सप्लायर से बात करनी है, ये हम सेल फोन पे कर सकते हैं या लैपटॉप पे? सेल फोन पे कर लें, जिस पे मर्जी कर लें, लेकिन
बस जो मज़ा लैपटॉप या आपके पीसी में काम करने का ना, वो वैसे नहीं आएगा। प्लीज गिव जी द सर। हैंडल साइज फॉर मी डियर। अब वो अगर आपको, मैं आपको पहले बताया, ये बड़े चाइनीज जो है ना, पोलाइट, बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहे होते हैं। ये गुड नेम का भी पूछ लेंगे, कभी इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी होती है ना कि बड़े ही अच्छे अंदाज में बात करनी है। पूरी दुनिया से लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। मैं क्यों बताऊंगी वाला फार्मूला यहाँ नहीं चलाना आपने। अच्छा, सर मोबाइल कैन पे आई ही क्वेश्चन? शो नहीं हो रहा। यस आप क्वेश्चन करें, आप पहले भी करना चाह रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब असाइनमेंट्स हैं जो आपको पीडीएफ फाइल सेंड करेंगे, उसमें सिर्फ कन्वर्सेशन सेंड करेंगे या प्रोडक्ट भी बताएंगे कि इसमें इतने जेम्स हैं और सारा? ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। पहले आप उस पे मेरे साथ रहिएगा। पहले आप सब हम्म। पहले आप उसमें प्रोडक्ट का नेम, अपना नेम लिखेंगी। जी। असाइनमेंट कौन बना रहा है, असाइनमेंट किसको भेजी जा रही है। ई कॉमर्स लर्निंग को भेजी जा रही है, ई कॉमर्स लर्निंग बाय एजाज अली। अच्छा, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगी। ठीक है। फिर टॉपिक लिखेंगी। सोर्सिंग करने जा रही हूँ, सोर्सिंग। सोर्सिंग पहले लिख लें, फिर प्रोडक्ट का नेम लिख लें। फिर उसके बाद हम्म। आप उसकी चैट की कन्वर्जेशन की पिक्स ऐड कर लें। हम्म। और उसके बाद सोर्सिंग को कुछ डिफाइन करना है, एक दो पेज पे वो कर देंगे सोर्सिंग है क्या। वो बेशक सबसे ऊपर ही कर लें हेडिंग के नीचे। ठीक हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच। फिर उस पर मजीद कुछ जो आप ऐड करना चाहें सोर्सिंग से रिलेटेड करें, अच्छी से अच्छी बनाएं। ठीक है। वेलकम जी। मीटिंग के 4 मिनट बाकी हैं, जल्दी 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 जल्दी। और कोई क्वेश्चन हो किसी को? सर मैंने पूछना था कि मोबाइल पे जेम शो नहीं हो रहे, तो ये किस तरह के पता चलेगा कि जेम कितनी है इसके? मैं मोबाइल रिकमेंड करता ही नहीं हूँ कि आप अमेजोन फील्ड को पूरी को सीखने जा रहे हो और आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू चलें। मैं उसको रिकमेंड ही नहीं करता। अभी ठीक अगले लेक्चर से आपके कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स आने शुरू हो जाने। होलसेल अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने आपको बताया 3 टॉपिक हैं, पीएल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। होलसेल पूरे महीने का टॉपिक है, 4 हफ्तों का। और होलसेल मॉडल में इतना आसान है पैसे बनाना कि आपकी सोच है। बड़े आराम से पैसे लोग बना रहे हैं, लड़कियां खासकर। मेरे साथ कई अटैच हैं, मैं उनको उनके साथ कई लोग अटैच होते हैं, 4 4 5 5 6 6 क्लाइंट्स को डील कर रही हैं। मेरे साथ जो अटैच हैं 20 से 25 हज़ार मैं उनको दे रहा हूँ काम लेने का, जो मैं अपना उनसे काम मैंने अपना होलसेल का लेना होता है। तो इस तरह से होलसेल मॉडल बड़ा आसानी से लोग उस पर काम कर रहे हैं। वो आपका आगे आ रहा है। और उसको उसको सीखने के लिए कुछ टूल्स भी चाहिए, सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर लैपटॉप में होते हैं, वो मोबाइल में तो चल ही नहीं सकते, वो मोबाइल वर्जन है ही नहीं उनका। तो कोशिश करें कंप्यूटर या लैपटॉप। लैपटॉप इस दौर में 15 हज़ार का मिल जाता है। जिस दौर में आप रह रहे हैं ना 2022 में, इस दौर में जहाँ इतनी महंगाई है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं। फ़ोन कॉल्स, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें सस्ती हैं। तो लैपटॉप अगर किसी ने वाकई इस फील्ड में कमाना है ना, काम करना है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर ज़रूरी है उसके लिए। और ठीक आगे कुछ दिनों बाद टूल भी ज़रूरी हैं। और वो टूल आपको फ्री में कहीं से नहीं मिलने। पाकिस्तान में हज़ारों कंपनियां हैं वो जो टूल प्रोवाइड कर रही हैं। आप जहाँ से मर्जी ले लेना, मैं आपको उनका रेफरेंस दे दूंगा, कि बता दूंगा सर्च करना कि वो कहाँ से सर्च करते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट करके टूल लेने होते हैं। वो आपके लैपटॉप में खुद डाउनलोड करके देते हैं। चलाना आपको हम लोग सिखाएंगे, काम करना उस पर हम सिखाएंगे। और वो टूल की फीस भी होती है, फ्री नहीं होते वो। आप यूट्यूब से पता कर लें, गूगल से कर लें, कहीं से भी कर लें। वो टूल्स आपके एक दो चाहिए होंगे, आपको तो ज़्यादा चाहिए नहीं होंगे। हीलियम 10 और कीपा वगैरह, आई थिंक सो के वैसे तो वो महंगे हैं, लेकिन अगर जिस फॉर्म में आपने लेने हैं उस फॉर्म में आपको कोई हज़ार हज़ार के राउंड अबाउट आपको टूल मिल जाने। यानी 2000 2500 में आराम से टूल मिल जाने आपको।
उस पे सारा काम उस पे होना है, सारी गेम आगे टूल की होनी है। जो सीख गया वो कमाल। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। आपने कहा ना कि सोर्सिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, तो क्या ये हम माइक्रोवर्ड पे उस पे करके लिख के मतलब सर्च करके उसका एसेस लेके आपको सेंड करेंगे? कुछ भी कर लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख लें, पीडीएफ फाइल बना लें। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हैंड से लिख के पेज ऐड कर दे, पिक्चर, कुछ भी करें, करें सही। मेरी तरफ से ना पाबंदी नहीं होगी, जैसे यूनिवर्सिटी में एक पाबंदी लगा देते थे ना कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। ऐसा इधर कुछ नहीं होने वाला। इधर एक ही फार्मूला, मेहनत करनी है। और एक और चीज कि आप लोग इतने मसरूफ हो नहीं जितने मुझे शो कर रहे हो सारी आप लड़कियां। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझसे ज्यादा मसरूफ हो, लेकिन शो मुझसे ज्यादा करती हो कि मैं, हम आपसे भी ज्यादा मसरूफ। इस पूरे बैच के अंदर बड़ी मुश्किल से 5 या 6 लोग होंगे जो मसरूफ होंगे, बाकी सारी मेरी तरह वेली हैं। एक या दो दो आई थिंक रहीम यार खान की यूनिवर्सिटी है, उनकी लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी की। मुझे नेम अब एग्जैक्टली आपका याद नहीं है, अगर क्लास में हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा। 2 वो हैं जो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हैं, बाकी सारी मेरी तरह वेली हैं, या स्टूडेंट हैं या वेली हैं, या यूनिवर्सिटी जाती हैं या कॉलेज जाती हैं। तो फिर आप लोगों को किस चीज़ की टेंशन है? आप लोग किस बेस पे मेहनत नहीं करना चाह रही? वो बेस अगर कोई मुझे सेंड कर देना तो मुझे भी ज़हनी तौर पे सुकून हो जाए कि ये बेस है हमारी मेहनत ना करने की। मैं सिर्फ आप लोगों को कोर्स नहीं करवा रहा, थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारी दुनिया को मैंने मोटिवेट कर दिया है, तो आप लोग को भी करना चाह रहा हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को समझें। थोड़ी थोड़ी अपनी जो पॉकेट मनी है ना, उसको भी आगे, लेस कम खाने, हमने हमने उसको आगे इस पे भी थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना है। टूल्स वगैरह आपको लेने पड़ेंगे कुछ। 2-4 मजीद 2-4 मिनट हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है। फिर छोटा सा एक टॉपिक है, उसको आपने सुनना है, सुनने के बाद क्लास ख़त्म हो जानी है। कोई क्वेश्चन नहीं है? मुझे तो करना आता ही है, मैं कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि ये प्रेजेंटेशन कब तक सबमिट करवानी होगी? 3 दिन है आपके पास, मेहनत करें, बनाएं इसको, थर्सडे तक करवाएं। ये सैटरडे से आपका होलसेल टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मैं आपको सबको ऑलरेडी बता रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पैसा बनाना वेरी इजी। सो आप लोग काम को पीछे ना छोड़ना, साथ साथ करते जाएं और करते जाएं। ओके सर, एक और क्वेश्चन भी है कि जैसे आपने कहा कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे मस्ट करें, तो उसके लिए विंडो का भी कोई होता है? क्योंकि अली बाबा की साइट काफी स्लो चलती है। हालांकि मेरे पास वैसे साइट्स वगैरह सही, नेट स्पीड अच्छी होती है, लेकिन इस पे तो काफी स्लो होता है। तो ये तो नहीं कि इसकी कोई विंडो एडवांस लेवल की होनी चाहिए नहीं, ऐसा या कुछ नहीं? नहीं है, बस नॉर्मल विंडो पे चल रहा होता है। लैपटॉप भी आपका नॉर्मल हो, कोर i5 कोर i3 हो जाए, चलें। किसी ने अगर लेना हो तो मुझसे फिर कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं आप कि किस तरह का लैपटॉप बेस्ट रहेगा। अगर नॉर्मल लेना है तो भी मैं बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। 20,000 का लैपटॉप भी काम दे रहा होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है। सिद्रा जुल्फकार सर कोर्स से। सर आपने पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए कहा था फाइल, वो आपने बताया इसमें? एक्चुअली मैं आपका लेक्चर लेट ज्वाइन किया है। वो जो असाइनमेंट थी आपने कहा था उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आप कौन और किस सिटी से हैं? सबा, इतने ननकाना से। अच्छा, पीडीएफ फाइल बनानी आप लोगों को नहीं आती, ये मैं बताऊं, ये कहना चाह रही है? नहीं, आप कह रहे हैं कि वो वर्ड पे बना के उसको कन्वर्ट कर दें पीडीएफ में? वर्ड की दे दें, ना कन्वर्ट करें। मेरे नहीं, पास आपने कहा था पीडीएफ फाइल में मुझे चाहिए। देखें, आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बना लें, चाहे आप वर्ड की फाइल बना लें, चाहे पीडीएफ बना लें, जो भी बना लेंगी, मेरे पास हर चीज ओपन करनी मुझे आती है, मैं कर लूंगा।
ठीक नहीं, आप प्रेफर किसको कर रहे थे? आप पीडीएफ को कह रहे थे ना, पीडीएफ में दे दें जरा मुझे। सबसे प्रेफर मैं इसलिए करूँगा पीपीटी प्रेजेंटेशन, पीपीटी फाइल जो होती है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं जो, सबसे प्रेफर। अच्छा, अगर वो किसी को नहीं आता, पीडीएफ या वर्ड बना लें। वो कैसे करते हैं सर? नहीं वो तो हो जाएगी, इश्यू नहीं है, लेकिन सर वो आपको असाइनमेंट देनी है, असाइनमेंट तो दूसरी फॉर्म में नहीं ज्यादा बेहतर रहती? किस फॉर्म में? कोई भी वर्ड हो गई या कुछ इस तरह की फॉर्म में। देखें, ये सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, उसको आपने मुझे बताना भी है उन चीज़ों को, मैंने उन प्रेजेंट भी आपसे करवाना है। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। दिस असाइनमेंट विल बी इन प्रेजेंटेशन फॉर्म। ठीक है। मैं हो सकता है इधर 5-10 मिनट आपको एक को ले लूँ कि चलो आपकी असाइनमेंट है, मुझे बताओ सारा कुछ क्या था, सोर्सिंग सारी क्या होती है। आप सोर्सिंग की असाइनमेंट बनाएं, सोर्सिंग टॉपिक को अच्छी तरह से डिफाइन कर लें, मुझे मेरी तरफ से बेशक 10 पेज में कर दें, सारे ईएक्स प्राइस को बता दें, डीडीयू को बता दें, एवरीथिंग जो जो सोर्सिंग में चीज़ें आ रही हैं सबको डिफाइन कर लें, चैट ऐड कर लें, सब कुछ कर लें, अच्छी सी बना लें, उसको 10 मिनट 15 मिनट में बेशक मुझे प्रेजेंट करके देंगे। ठीक ठीक है। अच्छा, मैंने एक नाम लिया था सिद्रा शाहकोट, ये नाम जो लिखा हुआ है ये माइक ऑन करें। अनम्यूट करें। अल्लाह खैर, हैंड फ्री लगाई हुई है और कानों में नहीं लगी हुई, और खुद रोटियां बना रही होंगी यकीनन इस टाइम। और कोई क्वेश्चन करना चाहें या आप में से कोई? मैं क्वेश्चन करता हूँ। सर सिद्रा फैसलाबाद है, सिद्रा शाहकोट तो है ही नहीं। ये एक नीचे नाम लिखा हुआ है, तो मैंने भी पहली बार ही देखा है। सर तूबा शाहकोट है। नहीं, एक और भी शो हो रहा है मेरे साथ। है सिद्रा जुल्फिकार शाहकोट। चलें है, जी जी सर है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखें, एक प्रॉफिट का डीडीपी प्राइस मिल गया। अब हमने उस प्राइस को, जब प्रोडक्ट्स को ले लिया ना, उस प्रोडक्ट को हमने अमेज़ोन पे लिस्ट करना होता है, लिस्टिंग उसको कहते हैं। तहरीम फातिमा अपना कैमरा ऑफ कर देंगी बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा एक गौर कीजिएगा बात पे। एक चीज की प्राइस हमें $10 की एक प्रोडक्ट मिल गई, चाहे वो जो भी है, डोर हैंडल है, वाटर बोतल है, कुछ भी है, चाहे एक पिलो है, तकिया, कुछ भी है, वो प्रोडक्ट $10 की मिल गई। अब उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे लिस्ट करना है। जो सेलिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस होगा, यकीनन वो हम ज्यादा रखेंगे। उससे पहले भी कुछ मरहले आ जाते हैं, अमेज़ोन की फीस आ जाती है, रेफरल्स फी आ जाती है, टैक्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल करके फिर हमने अपना प्रॉफिट शामिल करके फिर उसकी लिस्ट प्राइस बनानी होती है, और फिर उस लिस्ट प्राइस को लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग हमारा एक पूरा टॉपिक आना है आगे, लेकिन बात को समझाने का मकसद समझें कि जो प्राइस आपको डीडीपी मिल गई उसमें आपने $1 या $2 इंक्लूड करके उसकी लिस्टिंग नहीं कर देनी। उसमें काफ़ी सारी फीस शामिल होती हैं। अमेज़ॉन 15% हर प्रोडक्ट पे चार्ज कर रहा होता है। एक प्रोडक्ट जितने की सेल हुई, 15% अमेज़ॉन ने चार्ज कर लेना है उस पर अपनी फीस। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। मैं आपके साथ एक 25 मिनट का लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, आपने गौर से उनकी बातें सुन लेनी है। लाइव अभी जो जो वो उनका होगा। हाँ, एक सर सेकंड। मैंने सुबह मेरी वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप $1 आप चीज ले रहे हैं ना अलीबाबा से, और आपको अमेज़न हैंड फ्री पे वो करना है थोड़ा सा माइक दूर करें, हैंड फ्री का माइक अपने फेस से थोड़ा सा दूर करें। उसमें बताया था कि आपने आप $1 के शॉप अगर आपने लिए है ना आप अलीबाबा से, अपना हैंड फ्री का माइक अपने फेस से थोड़ा सा दूर करें।
अच्छा ठीक है, आप सही है। हाँ जी। उसमें इन्होंने बताया था कि अगर आप $1 की चीज ले रहे हैं ना अली बाबा से आप, तो आपने जो अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचानी है ना, अगर में $10 की वहाँ चीज हो रही है, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपको $9 का फायदा हो रहा है। उसमें 15% उन्होंने अपने काट लेने हैं उसके अमेजोन वालों ने। जी जी, ये आपको उसके अभी बाद बताते हैं। देखें मदिया, थोड़ा सा वेट करें। ये आप नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सुबह भी ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे मैंने सुना है सारा। ठीक उसमें है, उन्होंने वेरी यही गुड। बताया कि सारी कटिंग होने के बाद आपको $3 का आपको बच है ना, तो 25 से $30 आपको फायदा हो रहा है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। जी थैंक यू, अभी यही सारा बताने लगे हैं आपको। जस्ट अ वेट, जस्ट अ कुछ सेकंड, अभी स्टार्ट होता है। कर दें? अच्छा, आपने 20-25 मिनट जो भी होगा, आपने ये लेक्चर गौर से सुन लेना है, फिर मुझे आपने बता देना है। जी, कल हमने जो है वो सोर्सिंग का जो टॉपिक था उसको कवर किया था, और उसमें जो चीज़ें आप लोगों ने कल सीखी थी वो सोर्सिंग क्या होती है, लॉजिस्टिक किसे कहते हैं, अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म था उसको एक्सप्लोर किया था, सप्लायर कैसे जो है वो हंट किया जा सकता है, सप्लायर के साथ किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना है, नेगोशिएशन किस बेसिस पे करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, इंस्पेक्शन क्या होती है, अमेजोन की मैनेज इन्वेंट्री मतलब अमेजोन लॉजिस्टिक क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, और आईपीआई स्कोर किसे कहते हैं। ये सारा हमने कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था, और इंटरनेशनल टर्म्स हमने पढ़ी थी कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या यूजेज होता है उसका। ये तमाम चीजें कल के टॉपिक में कवर अप की गई थी। जस्ट एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया था जो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट डे लेक्चर के स्टार्ट में क्लियर करेंगे, दैट इज कि हम कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये काम आप सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सोर्सिंग ले ली है बहुत से सप्लायर से, तो फिर आप चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकलती है। लेकिन मैं फिर यही रेकमेंड करूंगी कि बजाय कि आप पहले सोर्सिंग की तरफ जाएं, आप पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन करके ये देखें कि आपको कितनी टारगेटेड प्राइस मिलेगी या कितनी सोर्सिंग की प्राइस मिलेगी, तो आपको प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें दो तरह के कैलकुलेटर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हीलियम का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ठीक है, जो आप किसी भी एसिन जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त मार्केट में, आप उस एसिन के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को रन कर लेते हैं। ठीक है, वहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं, ओके ठीक है इसका मार्जिन कितना बच रहा है। दूसरा होता है, ये आपको मैनुअली थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प आउट करता है, कि अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, यूके में अगर आप काम करें तो आप यूके का सिलेक्ट करेंगे, यूएसए का काम करें तो आप यूएसए का सिलेक्ट करेंगे। उसमें आप मैनुअली चीजें देख सकते हैं कि अच्छा आपको कितनी फीसेस डिडक्ट हो रही हैं और एट द एंड कितना नेट प्रॉफिट आपको बचेगा। ठीक है, अब अमेजोन पे जब आप काम शुरू करते हैं तो अमेजोन बहुत सी चार्जेस आपसे लेता है। ठीक है, चार्जेस क्यों लेगा, एक तो उसकी एफबीए फीस होती है क्योंकि आप कह रहे हो कि अमेजोन आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप करेगा क्लाइंट को। ठीक है, एक तो वो फीस हो गई। दूसरी वो कहते हैं आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप जो भी यूनिट बेचोगे उसका 15.3% मुझे दोगे। ठीक है, यानी आपने इन्वेंट्री लिस्ट की, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की, आप उसका जो भी यूनिट बेचेंगे उसका सीधा सीधा जिस भी प्राइस पे बेच रहे हैं उसका सीधा सीधा 15.3% अमेजोन अपने पास रखता है, क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी फीस कौन सी होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है। स्टोरेज कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि आपने जो इन्वेंट्री अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में रखवाई हुई है, ठीक है, लाइक आपको मैंने कहा था कि 3000 पीसेस आपने मंगवा लिए यूके से, चाइना से यूके, वहां से 500 भिजवाए। अब वो 500 आपके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वहां पड़े रहेंगे, एक एक करके जा रहा है ना आपका यूनिट, या 10-10, 15-15 जा रहे हैं, जितने आपको डेली ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो भी तो कॉस्ट आपसे चार्ज करेगा, वो होती है स्टोरेज कॉस्ट, वो भी अमेजोन ने डिडक्ट करनी होती है पर यूनिट के लिहाज से। फिर एक और कॉस्ट आपकी कौन सी आती है, लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, डीटीपी प्राइस, कि ये प्रोडक्ट आपको
चाइना से यूके पहुंचने तक कितनी कॉस्ट पड़ी है, ये लैंडिंग कॉस्ट होती है। ये जब तमाम चीजें आप अपनी प्राइस में से माइनस करते हो तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करना भी दिखाऊंगी, चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये कॉस्ट वगैरह आपको कहाँ से निकालनी है और ये यूज कैसे करना है कैलकुलेटर, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। सिर्फ अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नेट प्रॉफिट बचा है ना, ये बेसिकली आपको अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी आपकी पीपीसी की कॉस्ट शामिल नहीं है। पीपीसी की कॉस्ट क्या होती है? पर पे पर क्लिक। लाइक अमेजोन पे जो आपने एडवर्टीजमेंट चलानी है, अब वो उस पर आप कितना खर्च कर रहे हो ये भी आपको नहीं पता, ना आपके हाथ में, आपने कैसे कंट्रोल करना है। हाँ, आप स्ट्रेटेजीज बना के ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि मेरा 2000 पाउंड लगेगा या $2000 लगेगा हर महीना स्टार्टिंग में इसके ऊपर, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लूंगा। ये जो पीपीसी का एक्सपेंस है, ये भी आप प्री हैंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमने माइनस नहीं किया हुआ, इसको भी हमने साइड पे रखा हुआ है। वो प्रोडक्ट कामयाब होगी आपकी, या वो प्रोडक्ट हम अप्रूव करते हैं या आपको रेकमेंड करते हैं, जो अभी पीपीसी निकलने से पहले पहले 40% मार्जिन सिक्योर करती है। अगर ये तमाम कॉस्ट जो मैंने आपको बताई है, रेफरल फी, एफपीए फी, स्टोरेज कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट, इन सबको माइनस करके अगर आपका 40% मार्जिन सिक्योर हो रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि अभी 40% मिल रहा है, जब आप पीपीसी माइनस करेंगे तो आपके पास 15-20% रह जाएगा। जी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन कर सकते हैं अब आप लोग, मैंने तो एक्सेस ऑन कर दी है। कहाँ गए सारे? सो तो नहीं गए सारे? कोई माइक अनम्यूट करके बताए। अच्छा, ऑन नहीं हो रहा माइक, ये कैसे हो सकता है? अनम्यूट देमसेल्फ। जी, अब ऑन कर सकते हैं आप। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, जी सर, आ रही है। ठीक है। सर कुछ आवाज तो आई है, समझ नहीं आ आई। रही है आवाज। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई। आप लोगों को ना जी सर कख समझ। अच्छा, कख सर समझ। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो मैं क्या करूँ, आपकी ही बहन थी कोई। अच्छा सर वीआईटी समझ नहीं लगी, बाकी समझ लगी है मुझे। वीआईटी क्या चीज होती है? अच्छा, देखिए ना, अब आप लोगों को मैंने आदत डाल दी है, ऐसी आदत कि एक चीज को खींच खींच के लंबा करना और उसको बड़ा ही ना ज्यादा एक्सप्लेन करना। तो आप लोगों की आदत मैंने, चलें वो क्या क्या कह सकता हूँ मैं, मेरा अपना ही कसूर है। आदत मैंने आप लोगों की दी है बिगाड़। तो अब आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आना, आप लोगों को समझ ऐसे ही आना है कि चीज को ज्यादा लंबा एक्सप्लेन किया जाए। चले, खैर कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं थी या इतनी बड़ी ये बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी। बस हर एक का बताने का अंदाज अपना होता है, तो इतनी। सर स्क्रीन पे बहुत ब्लर आ रही थी उनकी ना। अच्छा, हो जाता है वो, दरअसल डबल ट्रिपल ट्रिपल शेयरिंग हो रही थी, डबल से भी ट्रिपल, बल्कि। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है, तो ये देखे ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एफबीए कैलकुलेटर यूके लिखा था या यूएसए लिखे, कैलकुलेटर खोला था। मैंने आपको सिंपल पहले भी बता दिया था। वैसे ये चीजें मैं ना आगे कंटिन्यू एज गेस्ट कर लेंगे, ये आगे जाके ये कैलकुलेशंस मैं आपको 2-4 बार 5 बार बताऊंगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। तो वही जो आपने सारी स्टोरी आधे घंटे में सुनी, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। देखिए, आप एक वाटर बोतल अमेजोन पे बेचने जब जा रहे हैं ना, तो आपने अपना एक वहां पे कंपेटिटर तो देखना है ना, कि इस बंदे की तरह हमने भी बेचनी है वहां पे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। जी जी। अच्छा, चलें, ये एक बंदा है, इसको हमने compete करना चाह रहे हैं कि इस तरह की बोतल बना के हम भी बेचना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एसिन उठाते हैं यहाँ से। इसका एसिन कहाँ होता है? बड़े मैंने अच्छी, वैसे अगर ऊपर जाए ना तो ये भी शो हो रहा था, बी से जो नीचे भी, होता है। अगर बी से जो भी शुरू होता है ना, उस पर आप क्लिक करें तो वहां से भी कॉपी हो जाता है। वहां से आप ना करें तो नीचे से आगे डिस्क्रिप्शन से ढूंढ ले, मैंने इस पर अच्छी तरह बताया हुआ है, आप लोग खुद ढूंढते रहिएगा, ठीक है?
अच्छा, एसिन कॉपी कर लिया। एसिन कॉपी करने के बाद इसमें मैं एसिन को पेस्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक तो चीजें इतनी किधर मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होती है ना, ठीक है। अच्छा, एसिन कॉपी करके मैं इसको सर्च करता हूँ। जब मैंने उसको सर्च किया ना, तो आप लोग ये देखिए कि ये आगे कैलकुलेटर खुल गया। कैलकुलेटर जब खुल गया, मैं वापस अमेजोन पे जाता हूँ। अमेजोन किधर गया, अमेजोन पे जाके उस बोतल की प्राइस देखता हूँ, ये कितने की यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मुझे जल्दी से कोई बताए, जल्दी से बता दे कोई। 11.39। 11.39, वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूँ, 11.39 को यहाँ पे आइटम की प्राइस में कॉपी कर देता हूँ 11.39, ठीक है। मैं ये करने के बाद एंड पे जाके कैलकुलेट पे यस करता हूँ। मुझे वो सब कुछ खुद ही बता देता है कैलकुलेटर कि जो 11.39 की बिक रही है यहाँ पे, उसमें अमेजोन की फीस कितनी इंक्लूड हो रही है, 0.81। ओके ओके, एक माइक जल्दी से अपना ऑन रखें मेरे साथ। जी जी। अच्छा ठीक है, नीचे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में आप देखें तो यार है 2.63 जी। ये कह रहा है अमेजोन अपनी जो सेलिंग फीस है वो 0.81 ले रहा है। ये 15.15% पक्की फीस होती है हर प्रोडक्ट पे, 0.15 याद रख लें। ये दूसरी जो 2.63 है ना, ये वो अमेजोन को आपने जब वहां पे सामान भेजा हुआ है ना, तो वो उसकी पैक करने की और शिप करने की जो मेहनत की फीस है ना, पैकिंग और शिपिंग की, ये वो ले रहा है 2.63 इसमें से। अच्छा फिर नीचे आ जाए, वो कह रहा है मंथली स्टोरेज कॉस्ट। वहां पे आपने जो उसके वेयर हाउस में अपनी एक छोटी सी उन्होंने आपको दुकान अलाउड की हुई है, उसमें आपका सामान रखा हुआ है, उसकी पर पीस प्राइस 0.06 है। जब ये सारी फीसें शामिल हो जाएंगी तो आपको उसके बाद कह रहा है एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोरेज, एवरेज एक यूनिट की जो ना $1 तक वो कह रहा है बन रही है। मिल मिला के सारी जो प्रोसीड्स है ना, वो कह रहा है 7.89 की बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो 30 मिनट की सारी स्टोरी में यही था आपके साथ कि कंपेटिटर का प्राइस लें और एसिन लें, सर्च करें तो आगे अमेजोन 3-4 फीसें इंक्लूड करता है। एक अमेजोन की अपनी सेलिंग फीस होती है 0.8, ये लिखा हुआ है जो, ये 0.15% फिक्स होती है, ये हर प्रोडक्ट पे अमेजोन ने लेनी। फिर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन 2.63 फीस है जिसके ऊपर कर्सर है मेरा, ये अमेजोन ने पैक करने की फीस है, ये फिक्स नहीं होती, ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है उसके साइज के हिसाब से, ठीक है, डिपेंड ऑन साइज, ठीक है। नीचे आ जाए, स्टोरेज कॉस्ट है कि स्टोर में रखने की फीस, ये सारी कॉस्ट ऐड करने के बाद तीनों चारों वो कह रहा है नेट प्रॉफिट $7.89 का आ रहा है, 69% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अब इसमें एक चीज शामिल नहीं है, वो आपकी है लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जो वो ट्रकों और जहाज का खर्चा, ठीक है। डीडीपी। नहीं, डीडीपी को आप छोड़ें, डीडीपी में तो फैक्ट्री यूनिट कॉस्ट भी ऐड होती है ना, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे लग गई है। सिर्फ ये वो चीज होती है जो आपको पहुंच ट्रांसपोर्ट की पड़ रही होती है सारी, वो कॉस्ट पर यूनिट पे वो भी पड़ती है, उसको हम जब ऐड करेंगे ना तो ये 69 पॉइंट ने कम हो जाना है काफ़ी। वो कहाँ से आपको कॉस्ट मिलनी है, जब सप्लायर से बात करनी है तो सप्लायर को आपने कहना है कि आप मुझे WX प्राइस भी बता दें, अपनी एक्स वर्क प्राइस जो है, और अपनी डीडीपी भी बता दें। एक्स वर्क प्राइस और डीडीपी प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो लैंडिंग कॉस्ट होती है, उसको इस 7 में आपने ऐड कर देना है। जब आप 7 में ऐड करेंगे ना, तो ये 69% आपकी ऑटोमेटिक कम होके 15-20 पे आ जानी है। जिस प्रोडक्ट पे 30-40% प्रॉफिट मार्जिन हो ना, उसको हम समझते हैं ये इस जैसी प्रोडक्ट तो माशाल्लाह है ही कोई नहीं, जल्दी से हम इसको लॉन्च कर दें। अमूमन हमें नॉर्मली 15-20% मार्जिन मिल रहा होता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अब इसमें आपने परेशान नहीं होना, अगर आपको वो 30 मिनट की सारी क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ये जो 2 मिनट बताया अभी, कुछ अफाका हुआ आपको? जी जी सर। समझ आई है।
अच्छा, अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो आगे जाके हीलियम का कैलकुलेटर एक आना है, उसने लैंडिंग शिपिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिक ही ऐड कर देनी है, आप लोगों का काम ही मुक जाना है। सिंगल क्लिक करना है आपने और उसने आगे से आपको हर चीज खुद ही कैलकुलेट करके दे देनी है कि ये इतना सब कुछ है और ये इतनी इसकी एंड पे, मैम ने जो एंड पे ऑन किया था वो भी मैं कहते हो तो ऑन कर देता हूँ, या नेक्स्ट लेक्चर में उसको कर लें। नेक्स्ट में कर लें, अभी इतने काफी है। चलें, वेरी गुड। दूसरा, दो कैलकुलेटर हैं एक चीज को कैलकुलेट करने के। एक तो ये कैलकुलेटर है, इसमें चीजें देखें आ रही हैं, दो चीजें दी हैं, उसकी सेलिंग प्राइस और एसइन नंबर, आगे से खुद चीजें आ गई, सिर्फ एक चीज मिस है यहाँ पे, लैंडिंग कॉस्ट। एक और कैलकुलेटर है उसमें वो भी आ रही होती है, वो हीलियम 10 का कैलकुलेटर है। दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, एक हीलियम 10 है और एक कीपा है, हीलियम 10 एंड कीपा। मैंने आप लोगों के साथ अभी ये बात शेयर की थी। हीलियम 10 का जो कैलकुलेटर है ना, उस पर जब आपने क्लिक करना है ना तो उसने ऑटोमेटिक बता देना है अमेजोन की फीस कितनी है, स्टोरेज फीस कितनी है, पैकिंग फीस कितनी है, लैंडिंग कॉस्ट कितनी है, एंड पे हमें कितना नेट पर प्रॉफिट बचा। नेट प्रॉफिट वो होता है जो एंड पे बचत हो जाए, ठीक है। फिर नीचे उसकी परसेंटेज बता देनी है कि इतने % आपको बचा है। कोई घबराने वाली चीज नहीं है मेरे ख्याल में, ये जितना का आप घबरा रहे थे मैंने नोट किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस और रेफरल फीस दोनों सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है, वह 0.15% ओके होती है। ओके सर। बस एक प्रोडक्ट चाइना से बन गई, उसमें कुछ फीस शामिल होनी है, अमेजोन की फीस शामिल होनी है, पिक पैक करने की, शिप करने की फीस शामिल होनी है, स्टोर में जो रखी होती है उसकी फीस शामिल होनी है। तो जो सारा जमा करके बन जाती है प्राइस, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपका प्रॉफिट होता है। सीधी सी कहानी है, एवं ही परेशान हुई बैठी है सारी। बस वो शुरू में थोड़ा थोड़ा इजी लगा, आगे आके थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तो। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। परेशान नहीं आप लोगों ने बस होना, जिस चीज की समझ नहीं आए, मैं बैठा हुआ हूँ ना इधर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो अच्छा, हाँ जी, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि अगर आप प्रोफेशनली इस चीज में जाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप एक चीज ज़हन में रख लें कि आपका थोड़ा बहुत इस पे खर्चा भी आना है। वो खर्चा कुछ आपके लिए जो चीज़ें ना उस पे आना है। आपने एक दो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करवाने, डाउनलोड करवाने। पाकिस्तान में हज़ारों भी नहीं, अब तो मेरे ख्याल में हज़ारों लाखों में वो लोग चले गए हैं कि जो उन सॉफ्टवेयर्स को बेच रहे हैं। 2-2.5 हज़ार के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, वो खुद आपके लैपटॉप की एक्सेस लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा, एनी डेस्क आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, गूगल पे लिखना है एनी डेस्क डाउनलोड, ANYDESK। अच्छा, उसको आप डाउनलोड कर लें। आवाज कट रही है आपकी। मेरी भी कट रही है आवाज, सबकी कट रही है, आप लोगों की सही आ रही है, बस नहीं कट रही। डिवाइस चेक करना, सही आ रही है। जी सर। यस सर। अच्छा, अब सही आ रही है। जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज है, मेरे साथ भी एक अटैच है, उनसे आपने लेना होगा। बाकियों से औरों से भी पता कर लेना, कहीं से हो रहा हो ठीक है ले लेना, नहीं मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। वो क्या करते हैं, एनी डेस्क आप लैपटॉप या उसमें कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं। एनी डेस्क का मुझे जब कोड आप देंगे ना, तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन मुझे शो हो जाएगी, मैं यहाँ से अपना यूज़ करूँगा लेकिन आपका हो रहा होगा, तो आपके मैं वो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके लॉगिन करके सब कुछ आपको दे दूंगा, फिर आप वो यूज़ करना, हम सिखाएंगे आपको और आपको करना आएगा। वो सॉफ्टवेयर आपने लेने, इस तरह की एक दो चीज़ें और हैं। थोड़ा बहुत आपने एक्सपेंस अपने पास रखना है, ये सब कर रहे होते हैं। हमने जब कोर्स किए थे तो मैंने ड्रॉप होल से अपना प्राइवेट लेवल का 50,000 अलग दिया था फीस, होलसेल की अलग दी थी 50,000, 40,000 ड्रॉप शिपिंग की दी थी, प्लस उसके प्रोफेशनल CV मिला था, कुछ नोट्स मिले थे, कुछ लिंक मिलते थे, उनका 1,000, हर कोई 1,000 लेता है, वो अलग होता है।
फिर उसके बाद टूल्स लेने होते हैं, टूल्स का जो है वो 2-3 हज़ार में आपको मिल जाते हैं, उसका इतना इशू नहीं होता। तो आपको इतना वो फ़ायदा हो रहा है कि आपसे जो है वो बड़ी फीस तो कोई नहीं ली ना ले रहा हूँ। तो जो इस तरह की चीज़ें ना, ये आपने खुद मैनेज करनी है, ये आपकी चीज़ें, आपने इन पे काम करना है और आप लोगों ने मैनेज करना है। तो सर लैपटॉप मैंने लेना है तो कौन सा रिकमेंड करते हैं, लैपटॉप कौन सा लूँ फिर? डिपेंड ऑन योर बजट। अब आप बजट अपना मुझे देंगे ना, फिर मैं आपको बता सकूंगा 20,000 का लेना है, 50 का लेना है, 70 का लेना है, 15,000 का लेना है, फिर वो उस बजट में मैं आपको बता दूंगा। 30 to 35। हाँ तो ठीक है, आप उसमें Core i5 ले लें, 8 GB रैम ले लें उसमें, Core i5 4th जनरेशन 8 GB रैम, ये आपको मिल जाएगा। अब मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर वो बता दूंगा आपको लिख के वहाँ पे। कोई क्वेश्चन जेन में आ रहा हो? अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे अब हम अमेज़ोन के वेयर हाउस से मतलब उसे कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसके पास पड़ा हुआ है, वो उसको पैक करके और मतलब लेबल सारा कुछ उसको लिस्ट वगैरह नाम मेंशन करके किसको है भेजना है, तो वो सारा हम अमेज़ोन को कहते हैं और उससे वो हमारी फीस भी चार्ज करता है। तो अगर वो हम काम खुद ही कर लें और वो आपके फिर हमारे पास प्रॉफिट। आपके पास जो भी हैंड फैन है ना, उसको बंद करें, जो आप हैंड फैन यूज कर रही हैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो हम उसको अमेज़ोन को फीस देने के बजाय अगर हम वो खुद पैकिंग कर लें और वो खुद करें तो वो ज्यादा सही नहीं रहेगा, हमारे प्रॉफिट में भी वो ऐड हो जाएगा और इस तरह हमारी वो फीस भी नहीं कटेगी। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के अगर इंग्लैंड में काम कर रही हैं, तो जब पाकिस्तान से पैक करके आप पाकिस्तान पोस्ट को देंगी ना, तो इंग्लैंड पहुंचाते पहुंचाते ही 20 से 25 दिन लगा देगा। तो आपका जो बायर होगा ना, जो आपसे परचेज कर रहा होगा, वो ऑर्डर पहुंचने से पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर चुका होगा कि सॉरी मुझे नहीं चाहिए। यस सर। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में देखें, ये दौर वो दौर आ गया है। मेरी सही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। अच्छा, ये दौर वो दौर आ गया है। जी आ रही है। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, पूछ लिया। ये दौर वो दौर आ गया है कि एक शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ अमेरिका में अपना बिजनेस कर रहा है। कभी सोचा था हमने कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका में अपना बिजनेस करेंगे शॉप खोल के? या कोई बंदा बांग्लादेश में बैठा हुआ यूके में कर लेगा, कोई रहीम यार खान में बैठी हुई लड़की अमेरिका में शॉप ओपन कर लेगी नहीं या सर। कनाडा में कर लेगी। अब ये दौर वो दौर आ गया है कि आप यहाँ पे बैठे हुए वहां पे ओपन कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये चीजें हमारी पैक करके भेजें, सेल करें, हमें बस पैसा आना चाहिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें हमने लेनी है। फिर मैंने जैसे आज आपको बताया था, तो ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं, अच्छी तरह से सीख लें। आगे होलसेल मॉडल हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ना एक्चुअली आपको बताऊं, ये जो पीएल, ये पीएल की सोर्सिंग बताई है, ठीक है। पीएल को मैं यहाँ पे अब रोक रहा हूँ। पीएल की एक्चुअली प्रोडक्ट हंटिंग पहले करवा के फिर सोर्सिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हंटिंग इसलिए नहीं करवाई, आप लोगों में से बहुत सारों ने डर चुके होना था अब तक कि बस बड़ा ही औखा काम है, हमने नहीं ये करना, हमने तो वो करना है जो 1-2 दिन में हो जाए, ऐसा ऐसा काम नहीं चाहिए। इसलिए वो मैंने तो सर अभी कुछ अभी तो सोर्सिंग को अभी पढ़ डरी के हुई है। बारी बारी। मैंने कहा कुछ तो अभी डर गई। अच्छा, ये सर अभी इतना मुश्किल लग रहा है सोर्सिंग का ही। अल्लाह रहम करे। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है इन्होंने की। आपने सीख लिया हुआ है ना, आपको इसलिए इजी लग रहा है। नहीं मैंने कहा सीख है। कुछ भी मैं तो नहीं, सीख रही हूँ आप लोगों के साथ। कुछ भी नहीं है ये चीजें। थोड़ी सी हिम्मत कर लें, मेहनत कर लें, आपके साथ इस मेरे सेट। पास लैपटॉप नहीं है।
मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन मेरी इतनी जस्तजू हो रही है इसको सीखने में कि मैं रोजाना यूट्यूब में वो खोल खोल के ना सब देखी जा रही हूँ कैसे करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है उसको। अच्छा, वेरी गुड। देखें, ये मार्केट इस वक्त देखिए, एक चीज है कि उसमें मेहनत इतनी है, तो फिर मेहनत के बाद उसमें रिवॉर्ड तो है ही है। जिसमें मेहनत नहीं होती ना, वो कहते हैं आपको 3000 दे दें, हमारी कंपनी के वो बन जाएं। क्या बनाते हैं ये लोग? सुपरवाइजर बनाते हैं। आजकल वो जाली चल रहा है। आप भी सुपरवाइजर बन गई, आप भी बन गई। बनने के बाद कहते हैं 2 लोगों को और ऐड करवाएं, 3000 उनसे लेके दें, फिर आपको 200 मिलेगा। कैसी बेवकूफाना बात है कि 2 लोगों का 6000 आपने उनको और फंसवा दिया, उसी 6000 में से 200 आपको दे दिया, 5800 खुद खा गए। अल्लाह ही माफ करे, इस तरह कितने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये एक स्किल्स है, इसको आप प्रॉपर सीखते हैं और बड़ी मेहनत से बड़ा टाइम लगा के सीखते हैं, जुनून से सीखते हैं। फिर आप जब काम करते हैं, इस सैटरडे वाले दिन आपके साथ एक मैम आ रही हैं, उनकी स्पीड बिल्कुल स्लो होगी, बड़ा ही अच्छा आपको बताएंगी वो। शिजा है, इधर से पंजाब से ही है। सिटी नेम और उनका मैं एड्रेस तो आपको नहीं बताने वाला, आप में से किसी एक के सिटी की होंगी शायद। तो इस तरह से है कि वो आपको लेक्चर देंगी, उन्होंने एक एक चीज़ को आपको बताना है। जहाँ समझ नहीं आए मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बताऊंगा, लेकिन उनकी बताई हुई चीज़ आपको मैं गारंटी देता हूँ कि समझ आएगी। और वो होलसेल मॉडल में इस वक्त बड़ी ही परफेक्ट जा रही हैं। होलसेल की हंटिंग करती हैं, ब्रांड अप्रूवल करके देती हैं, इवन के मेरा अपना काम भी जो है ना वो करके देती हैं मुझे। मैं उनको टारगेट दे देता हूँ कि ये टारगेट है, इस टारगेट को मुझे आपने करके देना है। पहले ही तय कर लेती हैं, मैं इतने पैसे लूंगी, $100 तय हो गया या 150 हो गया, मैं कहता हूँ ठीक है। जो पाकिस्तानी कुलिया, हर एक ने कोशिश करनी होती है ज्यादा मिल जाए, और देने वाले ने कोशिश करनी होती है कि कम पे बात डन हो जाए। तो डन करके फिर जहाँ पे डन हो जाए ना, मेरा होलसेल मॉडल को। सोशल करने में कितने पैसे लेते होते हैं? क्या सोर्सिंग करने के लिए भी कितने पैसे मांगते होते हैं? बताऊंगा, सारे सीखते जाओ, हर चीज को सोर्सिंग बताऊंगा। करने के लिए भी कितने पैसे मांगते हैं? मैंने कहा मैं बताऊंगा सारा, एंड पे जब सर्विसेज लॉन्च करना मैं आप लोगों को आपकी बताऊंगा। सबसे ज्यादा पैसे प्रोडक्ट हंटिंग के होते हैं सर जी। डरा के आप खुद चुप हो गई हैं। सर मैंने ना आज आपने असाइनमेंट जो दी थी मैंने वो ट्राई की है 2-3। सर मैं कह रही हूँ मैंने आज असाइनमेंट जो आपने दिया ना वो ट्राई की है। अच्छा, कर ली ट्राई फिर? हेलो हाँ जी, आपने असाइनमेंट ट्राई? सर मैंने 2-3 सप्लायर को मैसेज किए हैं, अच्छा, तो या तो मुझे उन्होंने रिप्लाई नहीं किया या फिर मुझे मैसेज नहीं मिल रहे होंगे। वो आपको रिप्लाई करेंगे कुछ टाइम के बाद मैंने 10 से 12 बजे के दरमियान, देखें, आप गूगल पे करें, मैंने सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान में किया था। गूगल करें, गूगल पे लिखें जी जी पाकिस्तान। अली पापा पे जो आप गूगल करें, गूगल पे लिखें पाकिस्तान टू चाइना टाइम। चाइना के और पाकिस्तान के टाइम में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है, हो सकता है हम सो रहे हो वो जाग रहे हो, फर्क होगा थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो वो फर्क के हिसाब से भी कई बार लेट रिप्लाई हो जाता है, कई बार और भी वो उनका टाइम भी इस तरह से होता है, वो कई 4-5 घंटे के बाद रिप्लाई देते हैं। मैं तो इस सर तरह 6 से, to 7 आवर्स हो गए। मैं तो अमूमन ये देखता हूँ कि मैंने आज मैसेज किए हैं तो मैं कल ही देखता हूँ जाके उनके पे। आ जाएंगे रिप्लाई, आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता रिप्लाई ना आए। आप देखें ना, आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की थी ना, कल भी आपके सामने मैसेज किए थे। आज उनके काफी सारे मैसेज आए हुए हैं, कई तो मेरा वेट कर रहे हैं बैठे हुए कि इसका रिप्लाई आए, जल्दी से ऑर्डर तैयार हो। मुझे वो रिप्लाई भी दे रहे हैं, मैंने खुद अब रुका हुआ हूँ, वो वेट कर रहे हैं कि ये रिप्लाई करे। तो मैंने भी आपके सामने किया था, इस तरह से आपको भी वो करेंगे। आप मैसेज करें, 3-4 घंटे बाद देखें उसको दोबारा, फिर 2-3 घंटे बाद देख लें, फिर सुबह देख लें। सर मैसेज ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो जी, अब मैसेज भी नहीं मिल रहे। वो ऊपर मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, अब माई अली बाबा के साथ कैसे सेकंड। मेरे साथ? क्या कह दिया आपने? अच्छा, तो
अब एंड की एक दो बात सुनिए और हम वाइंड अप करते हैं कि आगे होलसेल मॉडल स्टार्ट हो रहा है। होलसेल मॉडल में यकीन माने तीनों मॉडल में सबसे आसान होलसेल मॉडल है। लड़कियां बहुत ही इसमें पैसा कमा रही हैं और बड़े आराम से कमा रही हैं। शिजा ने देना है आपको ये सारे लेक्चर उसके होलसेल के। मैं भी साथ साथ करता रहूँगा, लेकिन मैं खुद ना थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हूँ। कुछ टॉपिक्स मैंने किसी को दे दिए हैं, कुछ किसी को। आपके साथ मैं भी खुद पार्टिसिपेट करता रहूँगा। तो वो देगी इसके होलसेल के, एक एक चीज़ आपको बताएगी। जो टूल्स वगैरह लेने ना आपने सारे, वो नेक्स्ट वीक फर्स्ट 2 लेक्चर के बाद आपने ले लेने। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं हो सकती है आपके पास। मुझे जल्दी से बताएं आप में से लैपटॉप किस किस के पास है या कंप्यूटर हो, जल्दी जल्दी मुझे पता लगे इनमें 20 में से भी कोई 10 के पास है कि नहीं। सर मेरे पास है, लैपटॉप है तो हैंड रेस कर, मेरे पास भी मेरे है। पास भी है। हैंड सर। रेस काम मुकाए, हैंड रेस करता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हैंड रेस तो हो ही गए हैं, तो 10 के 20 में। सर मेरे पास लैपटॉप जो है वो हाँ हाँ मुझे आवाज आ रही है आपकी। सर मैंने पूछना था कि मेरे पास लैपटॉप जो है वो जैसे शहबाज शरीफ ने जो दिए थे लैपटॉप, वो वाला लैपटॉप है। तो मेरी इसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके चल सकेंगे? बिल्कुल चलेंगे। मेरी तरफ से आप इमरान खान का लैपटॉप यूज करें चाहे शहबाज शरीफ का करें, आप काम करें, हो जाएंगे उसमें। एक सर इनकी मेमोरी कैपेसिटी जरा कम है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि मतलब इसके ऊपर चल पाएंगे या फिर कोई और लेना पड़ेगा? चल जाएगा चल जाएगा, इस पे भी चल जाएगा। बस ज्यादा हैंग तो नहीं करता। ये ना वो ऑन होते होते 3 घंटे लगा देता हो, फिर उसको थप्पड़ 2 4 मारने पड़ते हो, फिर वो ऑन होता हो। इस तरह की सिचुएशन में यहाँ भी ठीक है। अगर ठीक है चल रहा तो फिर सही है, हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये ना मैं वो बताए, शिजा बता देगी। हाँ 1 मिनट। हाँ थैंक यू। आपको ना मैं इसमें और ऐड कर लेता हूँ, या मुझे इनको कहता हूँ शेयर कर दे, आपको कर देगा। मैं या आपको शिजा बता देगी या मैं ही बता दूंगा, या और है मेरे साथ इधर मुबशर, वो बता देंगे। आपको ये बता देंगे इनके अपना लिंक्स के कहाँ से आप टूल्स ले सकते हैं, और अपना हम जहाँ से लेते हैं और आगे प्रोवाइड वो कर देते हैं, उनको रेफर कर देते हैं कि भाई इनको दे दें, आप सही से दे देना ज़रा टूल्स वगैरह सब अच्छी तरह। वो उनका अपनों का भी रेफरल लिंक दे देंगे। फिर उसके अलावा भी जो जो चीज़ें की डिटेल हुई ना, वो मैं आपके साथ इनको कहूँगा शेयर कर दें, आप तक पहुंच जाएंगे कि ये चीजें। और उनपे बस ये ज़हन में रखिए, सिस्टम आपको सारा प्रोवाइड हो जाएगा। आपने का इस पूरे कोर्स के ऊपर ये छोटी छोटी चीजों का खर्चा आप अपने ज़हन में कम से कम कोई 2 4 5 हज़ार रखें, कि करते करते इन चीजों का, छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, इनका खर्चा भी कोई 2 4 हज़ार आपका आ सकता है। इतना तो हर इंसान मैनेज कर ही जाता है ना, अपनी जात पे करना है, कौन सा किसी के लिए करना है। क्या कहती हैं इस बारे में आप? दोबारा पेड करें हमारे